Good morning, my class 5 students. Open your EVS book. Lesson number 11, Space Exploration. Let's start, students. Space exploration is sending people or machines into space to visit other planets and objects in space. Mankind has dreamed of visiting the stars for hundreds of years, but it wasn't until 1969 that the first person walked on the moon. स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में बहुत से प्लैनेट्स होते हैं और एक समय तक ये सबके लिए सपना था कि कोई अंतरिक्ष में नहीं जा पाया था, पर ये सिर्फ 1969 के पहले की बात थी कि ये सपना था। पर 1969 पर जो पहला व्यक्ति था उसने चांद पर अपने कदम रखे थे। सिंस द फर्स्ट पर्सन वॉक्ड ऑन द मून, हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब जब तक उस प्रथम व्यक्ति ने जो है कदम रखा चांद पर, उसके पहले ही कई सैटेलाइट्स जो थे वो पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिए गए थे। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन इनटू स्पेस ऑन लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट. We have also sent machines to investigate objects that are farther away in the solar system. अब कई जो लोग थे उन लोगों ने बहुत से स्पेसक्राफ्ट जो थे अलग अलग टाइप के, उसके थ्रू या फिर मशीन्स के थ्रू ये इन्वेस्टिगेट करा सोलर सिस्टम के बारे में। द सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स होता है खगोलीय पिंड। Celestial bodies means खगोलीय पिंड. The natural bodies in the sky are called celestial bodies or heavenly bodies. Space is the empty area that exists much above the earth. The space is where the sun, earth, moon, star and weather planets are located. अब celestial bodies, खगोलीय bodies की बात करते हैं हम, तो स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत से हैं, जैसे कि सन है ना, मून है, स्टार्स हैं, कई अदर प्लैनेट्स जो हैं वो वहाँ पर हैं। सम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर प्लैनेट्स। बहुत से अगर खगोलीय पिंडों की बात करें तो जो स्टार्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं या गैलेक्सीज हैं, वो भी खगोलीय पिंड की श्रेणी में आते हैं। द मून इज नियरेस्ट नेबर ऑफ आवर अर्थ। पृथ्वी का सबसे जो पड़ोसी कह सकते हैं वो है चंद्रमा। इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। ये बहुत ही छोटा है पृथ्वी की तुलना में। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये जो है चक्कर लगाता है पृथ्वी के। इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप और अपना आकार बदलता है। इट डिक्रीज इन साइज ग्रेजुअली फ्रॉम फुल मून टू डिक्रीज टू क्रिसेंट शेप एंड देन डिसअपियर्स। ये छोटा छोटा होता जाता है, अपना कम करता जाता है शेप, और आखिरी में जो है डार्क मूनलेस नाइट इज कॉल्ड डार्क, और अंधेरी रात में तब्दील हो जाता है। इट अगेन इंक्रीज टिल इट बिकम अ फुल मून, और फिर वापस से पूरे चांद की तरह ये उगता है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। द लाइट वी सी इज सनलाइट। जो हम देखते हैं वो सूर्य की लाइट होती है और रिफ्लेक्ट करती है मून की सरफेस से। एट एनी टाइम हाफ ऑफ द मून इज lit up by the sun while the other part is the dark. As the moon revolve around the earth, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, different portions of the late sky can be seen by us. So कई जो पोर्शन हैं वो पृथ्वी से देखे जाते हैं चंद्रमा के। इसे कहते हैं phases of moon. क्या कहते हैं इसे? phases of moon. The sun की बात करते हैं। The sun is the largest thing in our solar system. It makes up 98% of the matter in the solar system का 98% कहलाता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ा बात है इसका ग्रेविटेशनल पुल, मतलब गुरुत्वीय जो खिंचाव होता है। इट कीप्स द अर्थ, स्टार, मून जितने भी हैं इन सबको, प्लैनेट्स को एक लाइन में रखता है। विदाउट द ग्रेविटी ऑफ सन द अर्थ वुड गो स्पिनिंग ऑफ इनटू द स्पेस। इसकी गुरुत्वीय खिंचाव के ही कारण सारे जो प्लैनेट्स हैं वो लाइन में रहते हैं। अदरवाइज ये जो है अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं स्पिन करे स्पेस में। द स्टार्स की बात करते हैं तो नाइट में दिखते हैं। ये एक टाइप के जो है गैसेस की बॉल हैं, ये बहुत दूर है
That is why they look so small. The sun is the nearest star. सूर्य जो है सबसे पास का हमारा स्टार है अर्थ का. स्पेस क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो यू नीड अ स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट. अगर आप जाना चाहते हैं स्पेस में तो आपको रॉकेट की स्पेस क्राफ्ट की जरूरत होती है. 6 से 7 एस्ट्रोनॉट एक स्पेस क्राफ्ट में आते हैं. और अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इनटू स्पेस इज नोन एज एस्ट्रोनॉट. जो ट्रेनिंग देता है वो एक एस्ट्रोनॉट कहलाता है. That is way the earth looks like a blue sphere due to the presence of water. अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो ब्लू प्लेनेट दिखता है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. फर्स्ट वॉक ऑन मून, पहली जो चंद्रमा की यात्रा की बात करें तो 1969 में 20 जुलाई को 1969 में जो मिशन अपोलो अमेरिका से लॉन्च हुआ था, जिसमें जो मून पर गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड मिशेल कॉलिंस. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. जिसने पहला कदम जो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे. टू वॉक ऑन द मून सरफेस द एस्ट्रोनॉट्स नीड्स टू वियर अ स्पेस सूट. स्पेस सूट वियर करते हैं जिसमें मैक माउंटेन पोर्टेबल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है इस सूट में. दिस कंट्रोल द ऑक्सीजन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है. ऑन द सरफेस द एस्ट्रोनॉट हैड टू गो यूज टू रिड्यूस ग्रेविटी. बहुत कम ग्रेविटी होती है स्पेस में और इसीलिए वो बहुत जंप कर सकते हैं अर्थ की तुलना में स्पेस में. इंडियन स्पेस एक्सप्लोरर 1989 में राकेश शर्मा जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने स्पेस में अपना कदम रखा. उसके बाद कल्पना चावला थी. वो कोलंबिया शटल जो था, शटल कोलंबिया 1997 में एज ए मिशन स्पेशलिस्ट बनकर गई थी. पर सडनली जो था एक कोलंबिया डिजास्टर के कारण 2003 में कल्पना चावला जो थी उनकी जो मृत्यु हो गई थी जब वो शटल पृथ्वी पर लौट रहा था. Sunita Williams is the woman who hold the record for the longest single space flight. सबसे सिंगल स्पेस फ्लाइट जो थी 195 दिनों की सुनीता विलियम्स के द्वारा करी गई थी. She also hold the record of 7 space walk which total up to 50 hours and 40 minutes. She hold the 5th rank when it comes to experience space walkers. दैन स्पेस सूट की अगर हम बात करें तो स्पेशल गारमेंट होता है जो वियर करा जाता है एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू, जिसमें हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, बूट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करता है प्रेशर को, चेंजेस को, जो प्रेशर के चेंज होते हैं वहाँ पर स्पेस में. देन फैक्ट्स की बात करें तो द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस वॉज यूरी गागरिन. फ्रॉम द सोवियत यूनियन से थे यूरी गागरिन और उन्होंने जो है 1961 में वो गए थे. द मून इज द ओनली प्लेस अपार्ट फ्रॉम अर्थ दैट ह्यूमंस हैव सेट फुट ऑन. मून ही ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने अपना कदम रखा. स्पेसक्राफ्ट नीड टू ट्रेवल एट 11,000 माइल्स पर आवर. हर घंटे 11,000 मील की स्पीड से जो स्पेसक्राफ्ट जो है वो पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है. द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ स्पेसक्राफ्ट वाज द स्पेस शटल. स्पेस शटल जो है वो एक स्पेसक्राफ्ट का टाइप है. स्पेसक्राफ्ट यूज रॉकेट्स टू कैरी देम इनटू स्पेस. स्पेसक्राफ्ट जो होता है वो बड़े बड़े रॉकेट को कैरी करके स्पेस में लेकर जाता है. द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द बिगेस्ट स्पेस स्टेशन. जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है जो बनाया गया है. इट कैन होल्ड अ क्रू ऑफ 6 पीपल. 6 लोगों के क्रू को ये होल्ड कर सकता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन स्पेस एक्सप्लोरेशन. रीड एट होम ऑल्सो. और इसका जो कॉपी वर्क है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा. थैंक्स अ लॉट.